अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। अंदाज आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिला मेवात में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता अब बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। भारत के इतिहास में बड़ी कुर्बानी देने वाले शहीद आजम राजा हसन खां मेवाती के बलिदान को याद करते हुए हरियाणा सरकार ने 15 मार्च को सरकारी छुट्टी लागू कर कैलेंडर में राजा हसन खां मेवाती का नाम दर्ज कराया है। इतना ही नहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब आने वाली 9 तारीख को राजा हसन खां मेवाती की याद में एक भव्य प्रतिमा की नींव रखने मेवात में आ रहे हैं। इस खुशी में मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मुकेश वशिष्ठ साहब लगातार मेवात इलाके का दौरा कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का कार्य लगातार जारी है। ऐसा ही दृश्य आज देखने को मिला पुनाना विधानसभा क्षेत्र के पिनंगवा शहर में, जहां आज करीब 3 बजे यादराम गर्ग साहब के फार्म पर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मुकेश वशिष्ठ साहब तशरीफ लाए, जहां यादराम गर्ग साहब और सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया एडवाइजर मुकेश वशिष्ठ साहब ने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री की सोच क्या है उसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मेवात का भला चाहते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। इस बात को सुनकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया है। तो मेवात इलाका भले ही मुस्लिम बहुल जिला हो, मगर इस बार जनता तब्दीली चाह रही है। बात हिंदू समाज की हो या मुस्लिम समाज की हो, मगर सबके दिलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज करते नजर आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता से विपक्ष घबरा रहा है। दोस्तों, 75 सालों में मनोहर लाल खट्टर पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजा हसन खां मेवाती के बलिदान को याद करते हुए मेवात के लोगों को खुददार और वतन परस्त बताया है। इसलिए हम आशा और उम्मीद करते हैं आने वाली 9 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के स्वागत के लिए और शहीद आजम राजा हसन खां मेवाती के सम्मान में उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश करने आप सबको राजनीति और गोत्रपाल से ऊंचा उठकर पहुंचना चाहिए। आम मेवाती लोगों का दायित्व बनता है। आइए आपको रूबरू कराते हैं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मुकेश वशिष्ठ साहब से और यादराम गर्ग साहब से। बड़े भाई पटेल साहब, हमारे यादराम गर्ग जी समिति के वाइस चेयरमैन को मंच पर हमारे बाबू जी, 9 तारीख को हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ इतिहास बदल जाए। मेवात सबसे पिछड़ा जिला है, बड़ी प्रॉब्लम है। आप हर चीज में कुछ ढूंढते हो और ये सच से बता रहा हूं मैं आपको, मेरा कोई ऐसा नहीं है। आप आओगे नहीं आओगे आपकी मर्जी है, लेकिन हमने कुछ तय कर लिया है। हमने तय कर लिया कि 9 तारीख के बाद मेवात के इतिहास में कोई नई चीज होगी और मेवाती विकास की तरफ जाएगा। यहां मैं आपके सामने खड़ा हूं, उसके पीछे भी आप ही हो। वो एक सरपंच साहब थे, आज अभी भी हैं, उन्होंने मुझे मेरे कान में कुछ डाल दिया। वो भाई साहब एक बड़ी गड़बड़ हो रही है जी। क्या गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो रही है जी, हिंदू पंचायतों को फंड ज्यादा मिलता है, मुसलमान पंचायतों को कम फंड मिलता है। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, लेकिन हुआ है तो मैं चेक कराता हूँ। मैंने 5 मिनट बाद ही सारा उसका निचोड़ निकाल दिया। कुल मिला के उसमें निकला क्या? निकला ये आप सबको समझने की जरूरत है, जितने भी लोग हैं। आपको समझ में आ जाए तो मेवात का डेवलपमेंट कर लेना, ना समझ में आए तो फिर भी सोच लेना। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको बताया, सारी चीज बताने के बाद उनको बताया कि 1,25,554 इंटू 4 यानी लगभग 6 लाख रुपए हमने आपको दिया है 1 साल में, और आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम हो गया। फिर मैंने उसको कहा कि मैं अब आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये सड़क आप खा गए और ये सड़क आपने नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा जी वो मत बताओ। तो आप ये समझ लो कि उसने अपने करप्शन को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान कर देते हैं। यदि डेवलपमेंट कराना है तो सबको हाथ मिलाना पड़ेगा, और ये जो बीमारी है ना जो हमारे दिमागों में बैठी हुई है उसको दूर करना पड़ेगा। यादराम जी जैसे लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो एक सांझी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ सब बैठे हैं, तो ऐसे लोग और बैठे हैं और चर्चाएं हों। 9 तारीख उस सांझी विरासत का प्रतीक राजा हसन खां है, जिसने बाबर को चैलेंज के साथ कहा तूने मेरे वतन पर हमला किया है, तू मेरा कौमी भाई जरूर है लेकिन तूने मेरे वतन पर हमला किया है, इसलिए मैं तेरा प्रतिकार करूंगा। और करते करते शहीद हो गए। और मैं एक और आपको बता रहा हूं, आप सचमुच बहुत खुददार कौम है। हिंदुस्तान के इतिहास में यदि कोई खुददार कौम है तो मैं मानता हूं कि वो मेवाती है। वो मेवाती इसलिए है क्योंकि मुगलों को इन्होंने नहीं छोड़ा और अंग्रेजों को इन्होंने कभी अपनाने नहीं दिया, कभी ये क्षेत्र कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। 9 तारीख हम सबके लिए ऐतिहासिक बनेगी। 9 तारीख विकास की तरफ लेके जाएगी। 9 तारीख सांझी विरासत को ऊपर लेके जाएगी। और मैं पूरी दुनिया को बताने वाला हूं उस दिन, ये लोग टटलू काटने वाले लोग नहीं है, ये वतन प्रस्त लोग हैं। ये 1857 के क्रांतिकारियों के बच्चे हैं। ये दादा बहाड़ के हैं और दादा करीम के लोग हैं। उन हुतात्माओं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे लोगों को हम सबको प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि राजा हसन का हम सब के लिए है और दादा हसन का सिर्फ एक मेवाती है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है, मेरा निवेदन है, आप सब बहुत गर्व से अपने पीछे लगाइए मेवाती है हम। और माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को आ रहे हैं। मैं 2 ही बात आप सबको निवेदन कर रहा हूं कि आप बड़ी संख्या में आएंगे, मुझे विश्वास है, यादराम जी के पीछे आएंगे, लेकिन एक विचार जरूर लेके आना, एक विचार मेरी ओर से भी लेके आना। तो राजा हसन खां को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आना वहां, और दूसरा मैं मेवात के विकास में एक अपनी भूमिका निभाऊंगा, इसके लिए आना है। ये जज्बा अब शुरू होना चाहिए कि मेवात पिछड़ा नहीं है, उसको पिछाड़ा गया और उसको हमें निकालना पड़ेगा। मैं अंत में एक बात और सुना रहा हूँ, आप सबने सुनी होगी, कोई बहुत बड़ा एक कहानी नहीं है। एक आदमी कुएं में गिर गया था, कुएं में गिर गया तो आस पड़ोस से कोई जा रहा था, उसने कहा भाई मुझे निकालो। उसने कहा भाई निकालने के 2 तरीके हैं कि तू पंजों से उठ जा, मैं थोड़ा झुक जाता हूँ। उसने कहा थोड़ा सा और पंजों से उठ जा, मैं और झुक जाता हूँ। तो वो झुकता रहा, वो पंजों से उठता रहा, हाथ मिल गए, वो बाहर निकल गया। माननीय मुख्यमंत्री आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रण लिया है कि मेवात को पिछड़ेपन से दूर करना है। आपकी जरूरत है कि आप पंजों से कितने खड़े होते हो नहीं हो। 9 तारीख की जो एक कार्यक्रम है, ये उस पंजों पे खड़े करने का ही काम है। 9 तारीख उस वतन प्रस्ती का नाम है और 9 तारीख खुददार मेवात को खुशहाल मेवात में बदलने का कार्यक्रम है, और कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए आप सबको निवेदन कि मेवात के भविष्य को लेकर आप सब प्रण लीजिए। मेवात में रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब आपका अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देना चाहते हैं। सिर्फ आप सब अपने पंजों पे खड़े हो जाइए, हम सब हाथ मिला लें तो निश्चित रूप से मेवात का इतिहास बदलेगा और मेवात में खुशहाली आएगी। खुददार कौम से खुशहाली मेवात होगा। मैं अंत में आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अंत में कौम या मेवाती लोग खुददार हैं, मान चुके हैं ही वो, क्यों मानेंगे, वो पहले से ही है, खुददार कौम है ही। ये भी मानते अरे आज से नहीं है भैया, ये 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक ये सचमुच वो है। सरकार ये मानते हैं कि मेवात के जो लोग हैं वतन परस्त हैं। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, उसका प्रतीक है राजा हसन खां। मतलब मान लिया है। अरे मानना नहीं है भैया, है वो है, वो है। अरे हम नहीं मानते, हम तो सदा शहीदों के साथ हैं, शहीद बलिदानियों के साथ हैं। मेवात सिर्फ उसको एक विषय जो पूरी दुनिया में एक भ्रम था, उस भ्रम को हम दूर करना चाहते हैं और उस सबके लिए राजा हसन खां एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और भैया वतन पर ये मेरे कहने से नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा दाद दिलाऊंगा भैया। मैं तो यादराम गर्ग मेवाती पहले से लगाता हूँ। मेवाती मैंने शुरू से ही मेवाती लिखा है अपने आप, और मैं मेवात का ही बच्चा हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ। मेवात के हित में ही जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेके जाऊंगा और लोग खुद आएंगे अपने आप बिगड़ चल के। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से अपील करता हूँ, हमारे लिए मेवात के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ आवे, मुख्यमंत्री जी का मनोबल बढ़ावे, मेवात के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये आप मानते हो कि 75 साल बाद कोई तो ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसने
हमारे जो इतने बड़े शहीद थे जिन्होंने 12,000 नेव घुड़सवारों के साथ देश को बलिदान दिया, महाराणा सांगा जी के साथ वतन के लिए लड़े, मुसलमान को ठुकराए लेकिन वतन को आगे रखा। तो क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है? मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, आज तक किसने किया बताइए आप। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है, राजा हसन के नाम को आगे लाया है, सरकारी 15 मार्च की छुट्टी कर दी है। और भी बहुत सारे विकास राजा हसन का की तस्वीर भी लगेगी बडगली चौक पे। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।